वेलकम टू दिस लेसन। सो इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस हमारा लास्ट 1 वीक का क्या प्लान होगा JIB 2023 का। हमारी बेसिकली रणनीति क्या होनी चाहिए JIB 2023 के लिए, आइए डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि अगले संडे को, आगे वाले संडे को आपकी JIB की परीक्षा है IE and IFS की। सो फ्रेंड्स, आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए आगे वाले इन 7 दिनों में, ताकि आप अच्छे मार्क्स से इस पार्टिकुलर एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएँ। आइए डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्तों, 2 तरह के स्टूडेंट होंगे, एक का जिनका सिलेबस कंप्लीट होगा और एक जो कि सिलेबस कंप्लीट नहीं किए होंगे और सोच रहे होंगे कि किन टॉपिक को पढ़ा जाए, किन टॉपिक को छोड़ा जाए ताकि हमारा JIB एग्ज़ाम निकल जाए। तो दोस्तों, इसी बिंदु पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दूँ, मॉड्यूल बता दूँ जिसको आपको ज़रूर कवर करके जाना चाहिए। यदि IE and IFS की बात करें तो आपका MCQ जो है, आपको क्या करना है कि थ्योरी और MCQ कवर करना है इस ऑर्डर में। सबसे पहले मॉड्यूल B कीजिए। मॉड्यूल B बहुत स्कोरिंग टॉपिक है, जैसा कि प्रीवियस हिस्ट्री से पता चला है। उसके बाद मॉड्यूल B के बाद दोस्तों आप मॉड्यूल C कीजिए, फिर DA कीजिए, फिर समय बचता है तो D कीजिए, अदरवाइज छोड़ दीजिए, डिपेंडिंग ऑन कि आपने सिलेबस कितना कंप्लीट किया है। कैसे करना है ये भी मैं बताऊंगा। तो IE and IFS के लिए आपको यही करना है, पहले B कीजिए, फिर C कीजिए, A कीजिए और D कीजिए। इसी ऑर्डर में आपकी रिवीजन होनी चाहिए। यदि आपकी 3 मॉड्यूल पे पकड़ है, 3 मॉड्यूल पे कमांड है, तो दोस्तों JIB निकालना आसान है। चलिए, यदि हम PVB की बात करें दोस्तों, तो आप पहले B कीजिए, मॉड्यूल B आपका क्रेडिट एस्पेक्ट से रिलेटेड है। फिर C कीजिए, पूरा कंप्यूटराइजेशन है। फिर दोस्तों D कीजिए, और जो कि आपका एथिक्स से रिलेटेड है। एथिक्स में दोस्तों कुछ चीज़ आपके कॉमन सेंस बेस पे भी होता है। और लास्ट में आप A कीजिए, मॉड्यूल A को सबसे लास्ट में कीजिए दोस्तों। तो ये ऑर्डर रहेगा B C D A का। सो फ्रेंड्स, PVB में आपका ऑर्डर रहेगा B C D and A। उसके बाद यदि AFM की बात करें तो सबसे पहले C कीजिए, फिर D कीजिए, और फिर समय बचता है तो A भी कीजिए। A आसान है एज़ कम्पेयर टू B, तो क्योंकि A आपका क्लियर होगा तभी आप B को समझ पाएंगे। तो ये आपका AFM में अप्रोच ऑर्डर होना चाहिए रिवीजन का। मैं आपको ऑर्डर बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट का। और RBWM दोस्तों बहुत आसान है। इसमें दोस्तों कुछ फिक्स न्यूमेरिकल आते हैं, कुछ फिक्स केस स्टडी आते हैं, जो कि मैं अपने वीडियोज़ में प्रोवाइड किया हूँ, केस स्टडीज़ भी प्रोवाइड किया हूँ, जिसका आप हेल्प ले सकते हैं। सो RBWM इज़ ईजीएस्ट पार्ट। सो RBWM आसान है दोस्तों। आप उससे थ्योरी केस स्टडी पूछा जाता है कुछ टॉपिक से, जो कि हर एक साल फिक्स है, इससे पूछते हैं। जैसे आपका एक केस स्टडी पूछा जाएगा दोस्तों क्रेडिट कार्ड से, एक केस स्टडी आपसे पूछा जाएगा वो आपका फ्रॉम योर क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड केस स्टडीज़। फिर दोस्तों टैक्सेशन से रिलेटेड केस स्टडी पूछा जाता है। तो ये सभी टॉपिक फिक्स हैं RBWM में, जिससे सवाल पूछा जाता है, तो उसे आप कवर कर सकते हैं। अब दोस्तों आपको कैसे करना है वो मैं बताता हूँ। आपको करना क्या है दोस्तों, केवल MCQ सॉल्व करना है। सो फ्रेंड्स, आपको क्या करना है दोस्तों, केवल MCQ सॉल्व करना है। आप केवल MCQ कीजिए। पहले MCQ के द्वारा ही यू ट्राई टू लर्न द कंसेप्ट थ्रू MCQ। तो जैसे मान लीजिए कि आपने एक पार्टिकुलर यूनिट का MCQ निकाला, ठीक है। लेट मी एक्सप्लेन थ्रू एन एग्जाम्पल। जैसे दोस्तों ये आपका यूनिट 32 का AFM का MCQ है। आपने पहला क्वेश्चन देखा, आंसर देखिए, दूसरा क्वेश्चन देखिए, आंसर देखिए। आप अपना लॉजिक अप्लाई कीजिए दोस्तों, और फिर मेरे आंसर से मैच कीजिए। इस तरह से दोस्तों देख सकते हैं कि इस पार्टिकुलर यूनिट में जितने भी तरह के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पॉसिबल है वो सभी के सभी दिए गए हैं। लगभग दोस्तों हर एक MCQ PDF में आपको 100 से 150 MCQs मिल जाएंगे, विच कवर ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ दैट टॉपिक। तो इस प्रकार से आप चीज़ों को यू ट्राई टू रिवाइज इन सच ए मैनर। फ्रेंड्स, आपकी अप्रोच यही होनी चाहिए कि आप इस प्रकार से लास्ट समय में MCQ के दौरान चीज़ों को रिवाइज कीजिए। तो इस प्रकार से MCQ को आप सॉल्व कीजिए, फिर रिवाइज कीजिए। सो फ्रेंड्स, मैं क्या बताया, MCQ के थ्रू कंसेप्ट समझिए। थ्योरी केवल उतना ही पढ़िए जिसका MCQ आप नहीं बना पा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने एक MCQ देखा, आपसे क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा है, तो आप उसका थ्योरी पढ़ लीजिए। थ्योरी कहाँ से पढ़ेंगे, तो हमारा कंसाइज नोट्स है हमारे पास, जिसका आप हेल्प ले सकते हैं फॉर रीडिंग थ्योरी। पॉइंट वाइज नोट्स है हमारे पास, क्विक रिवीजन सेशन है हमारे चैनल पर दोस्तों। आपको डेली क्विक रिवीजन सेशन मिलता है हर एक मॉड्यूल का, ताकि आप क्विकली रिवाइज कर पाएँ चीज़ों को। तो वहाँ से आप थ्योरी पढ़िए, केवल उन्हीं चीज़ MCQ जो आप नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं। MCQ को एक बार नहीं 2 बार रिवाइज कर लीजिए यदि आपके पास समय है तो, लेकिन एक ही सोर्स को फिक्स कीजिए और MCQ को रिवाइज कीजिए। दोस्तों अलग अलग वैराइटीज़ ऑफ MCQ को प्रैक्टिस कीजिए। मैं एक कंसेप्ट पे 5 से 6 MCQs प्रोवाइड करता हूँ। आप पेड MCQ पैकेज का हेल्प ले सकते हैं, हम जो कि हमारे चैनल के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। देखिए दोस्तों, हमारा प्लान्स क्या है, आपको ₹150 में एक चैप्टर का MCQs मिलेगा, जो कि मोर देन सफिशिएंट है दोस्तों अपने JIB की एग्जामिनेशन के लिए। ओके, सो आप डिटेल जानकारी के लिए मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, डिटेल जानकारी प्राप्त कर सकते हैं हमारे MCQs के रिगार्डिंग। और फ्रेंड्स, लास्ट वीक में आपकी एग्जामिनेशन की क्या स्ट्रेटजी होगी ये भी मैं आपको बताऊंगा, कि एग्जामिनेशन में कैसे पेपर को अटेम्प्ट किया जाए। दोस्तों आपका राउंड वाइज अटेम्प्ट करना होगा आपको पेपर में, कि जैसे पहले राउंड में आप जो है इजी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर दूसरे राउंड में दोस्तों आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जिसको आपने पहले राउंड में टिक मार्क करके रखा है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका क्या होगा, कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं और आप आसानी से 50 मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। सो दोस्तों हमारे चैनल के साथ बने रहिए। और भी यूनिट का मैं आपको क्विक रिवीजन सेशन प्रोवाइड करूँगा। यदि आपको किसी स्टडी मटेरियल की रिक्वायरमेंट है तो काइंडली व्हाट्सएप या नंबर शोन ऑन द स्क्रीन। आई विल provide you theory, videos, MCQs, all the material which is required for your JIB preparation smoothly. Thank you.